जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन कराएंगे। कल लाइव क्लास में बेटा डिविजिबिलिटी के काफ़ी प्रश्न हमने सीजीएल के कराए थे। इसका बेसिक रूल है, उसको आज मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट को आपकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की लिए गए हैं और क्वेश्चन लेने से पहले आपका क्या कहते हैं, हम थोड़ा बेसिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। बेसिक करेंगे प्लस क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग जो होता है डिविजिबिलिटी है क्या? डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी हमारी संख्या है, कोई भी संख्या को किसी संख्या से हमें भाग देना है। तो अगर पूरी तरीके से कट गई तो वो विभाज्य है बेटा। क्या है वो विभाज्य है। अगर नहीं कटा तो विभाज्य नहीं है। जैसे 45 है, 45 को हम 5 से भाग देंगे, पूरी तरह कट जाएगा तो ये हमारा विभाज्य है। अगर नहीं कटता तो हमारा क्या होता? विभाज्य नहीं होता। तो हम आज देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम जल्दी जान लेते हैं कि ये संख्या हमारी डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, यह संख्या हमारा डिविजिबल है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। तो पहला जो आपका टाइप है, पहला जो टाइप है उसको समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहला एग्जाम में आता है, कुछ भी आए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आता है 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा? 2 की विभाज्यता का नियम, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि यदि इकाई का अंक 0 हो या इवन नंबर हो, आप कह सकते हो यदि इकाई का अंक इवन है तो वह 2 से कट जाएगा। इवन क्या होता है? जो 2 से कटे। इवन किसे बोलते हैं? जो 2 से कटे उसे इवन नंबर कहा जाता है। जो 2 से कट जाए बेटा वो इवन नंबर है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 5 4 3 2 1। क्या ये संख्या हमारी 2 से कट रही है? तो हमने कहा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है। 1 हमारी 2 से नहीं कट रही है, पूरी संख्या भी हमारी 2 से नहीं कटेगी। सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। और एक ये पॉइंट होता है। अब दूसरा आ जाता है हमारा 4 की विभाज्यता का नियम। समझ पाए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या का लास्ट टू डिजिट मतलब इकाई से 2 संख्याएं, लास्ट दो अंक 00 हो या 4 से विभाजित हो। 4 से क्या हो बेटा? विभाजित हो। तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसका एक सिंपल सा, इसको एकदम सिंपल भाषा में समझने का प्रयत्न करिए बेटा। कोई भी संख्या आपकी कितनी बड़ी भी संख्या लिखी गई है, कितनी बड़ी भी संख्या हमारी लिखी गई है, जैसे मैंने कहा कुछ भी लिखा गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी 2 संख्या लिखी गई है, कितनी बड़ी भी संख्या लिखी गई है बेटा, लेकिन हमको सिर्फ मतलब किससे है? डिविजिबिलिटी चेक करने से 2 अंक से मतलब है। अगर 89 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, 89 4 से नहीं कटेगा तो कोई भी संख्या आपकी 4 से नहीं कटने वाली है। ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैं एक दूसरी संख्या लिखता हूँ, तो 5 3 2 4 2 5 8 4, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 अंक जो होता है बेटा वो 4 से कटता है, 4 से कटता है। इसका मतलब ये जब 2 अंक आपका 4 से कटेगा, ये 2 अंक आपका 4 से कटेगा तो पूरी संख्या भी आपकी बेटा 4 से कटने वाली है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है। 4 के बाद अब ध्यान देंगे 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। मैं पावर्स में चल रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये जो रूल होते हैं वो एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक तरीका का फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक तरीके के जैसे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 8 की विभाज्यता का नियम क्या है। 8 की विभाज्यता अगर हमें चेक करनी है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो जो 2 की पावर 1 है,
2 की पावर जो 1 है उसके लिए हमें सिर्फ 1 डिजिट देखना है। 2 की पावर 2 अर्थात 4 है, उसके लिए हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अब रीजनिंग आप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा, 2 की पावर 1 है तो हमें सिर्फ 1 डिजिट देखना है। 2 की पावर 2 है अर्थात 4 है तो हमें कितने डिजिट देखना है, हमें यहाँ 2 डिजिट देखना है। 2 की पावर 3 है तो हमें कितने डिजिट देखना है, हमें 3 डिजिट देखना है। अर्थात अंत का लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट जो है आपका वो क्या हो, वो 3 0 हो या 8 से कटे, 3 0 हो या 8 से कटे, 8 से कटे तो क्या होगी, वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे मैंने कहा 5 4 3 2 4, तो मैंने कहा क्या ये 4 8 से कटता है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट देख रही 8 चौका 32, 4 बच गया, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। 5 3 2 8 1, ये 3 डिजिट नहीं कटेगा अर्थात ये भी नहीं कटेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कट जाए आपका, तो हमने कहा ये कटता है, लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो आपका 8 से कट रहा है, 8 6 48, 8 1 कम 8। कहने का बेटा मतलब है कि अगर 8 की विभाजता हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट देखेंगे। अगर 3 शून्य होगा तभी भी कटेगा, और अगर 3 शून्य नहीं होगा फिर भी कटेगा। बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिर भी कटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 16 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें 16 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 4 अंक देखेंगे। अगर कभी 32 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो कितना देखेंगे, 5 अंक देखेंगे। एज इट इज़ इसी अनुसार बढ़ता चला जाता है, एज इट इज़ इसी अनुसार चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती हैं। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं, बट सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। चलो 16 का हो गया बेटा, 32 का आप पढ़ लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए आप। फिर उसके बाद आप देखते हैं 5 की, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ 3 तथा 9, 3 तथा 9 की विभाज्यता का नियम, 3 तथा 9 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इस पर थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं। सम ऑफ नंबर, इसका विभाज्यता का नंबर क्या होता है, सम ऑफ जो नंबर है, सम ऑफ नंबर क्या होता है बताएंगे। सम ऑफ नंबर आपका 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, हो तभी 3 या 9 से कटेगा, 3 या 9 से कटेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कटेगा। जैसे मैंने कहा एक लिखा है मैंने छोटी सी संख्या 5 4 3 लिखा है, इसमें कितने डिजिट हैं बेटा, इसमें 3 डिजिट हैं, तीनों को जोड़ देना है। 5 4 9 9 3 कितना हो गया 12, 12 3 से कटता है, 3 से कटेगा। 12 9 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटेगा, अर्थात 12 9 से नहीं कटेगा तो ये 3 जो है ये 543 को विभाजित कर देगी, लेकिन 9 जो है 543 को विभाजित नहीं कर सकती बेटा। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसका सम ऑफ नंबर जो है वो नहीं डिविजिबल हो रहा है, नहीं भाग दे रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से तो कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। एक दूसरा तरीका देखते हैं, बड़ी संख्या मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने ये बहुत सारी संख्या आपका लिख दिया है। क्या ये आपका 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कहोगे सर इतनी संख्या को जोड़ने में टाइम लगने वाला है। तो जब अगर कभी भी संख्या को जोड़ने में टाइम लगे तो आप क्या करिए कि अगर आपको 3 मिले, अगर आपको 6 मिले, आपको 9 मिले, आपको 12 मिले, कुछ भी मिले बेटा तो इसको काट दीजिए। अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 3 का गुणज मिले तो काट देंगे, 3 का गुणज काट देंगे। अगर हम 9 का चेक कर रहे हैं, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 9 का गुणज जो होगा उसे कैंसिल कर देंगे, उसे भी काट देंगे। चलिए देखते हैं बेटा, तो 9 का गुणज काटना है 3 का गुणज। अगर इसे मैं 9 से चेक कर रहा हूँ, मान लीजिए ये 9 से बेटा कटता है कि नहीं कटता है, मैं 9 से देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे कैसे, देखो 7 1 है, 7 2 9 होता है, कट गया। हमने और काटने का प्रयत्न किया, 5 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 9 अपने आप में कट गया, 9 अपने आप में कट गया। बचा कितना, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, तो 1 1 2 2 1 कितना होगा बेटा 3 आया। क्या 3 9 से काट देगा, नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या भी हमारी 9 से नहीं कटेगी। अगर 3 से हमें चेक करना होता तो 3 से कट जाता बेटा। क्यों कट जाता, क्योंकि 3 3 से कटता है। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा बात, कि अगर नंबर ऑफ सम जो होगा, जितने भी अंक लिखे होंगे, जितनी भी संख्या होगी, उनके अंकों को सबको जोड़ लेंगे। अगर वह 3 से कट गया तो 3 से भी कटेगा, 9 से कट गया तो 9 से कटेगा,
अगर 3 की पावर 3 27 होता फिर भी वही सेम एज इट इज रूल लगता, सेम एज इट इज रूल लगता। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए थोड़ी सी और चीज़ों को समझते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को और समझते हैं बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चंस। जैसे मैं थोड़ी सी चीज़ों को बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ जी चीज़। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं बेटा, अब समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल और चाहो तो ले लो आप, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मैंने कहा 5 3 2 8 4, क्या ये कटता है 9 से? क्या ये 9 से कटता है? तो हमने कहा कि इसको काटना चाहा 5 तो 4 4 2 6 6 3 9 कट गया, 8 5 13 हो। 13 को 9 से नहीं कटता, इसका मतलब यह संख्या भी नहीं कटेगी। एक नोट करके बेटा लिखिएगा कि जो संख्या 9 से कटती है, जो संख्या 9 से कटती है वह 3 से भी सदैव कटेगी, सदैव कटेगी। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जरूरी नहीं बेटा कि जो संख्या 3 से कटती है वो सदैव 9 से कटे, लेकिन जो 9 से कटेगी वो सदैव आपका किससे कटेगी? सदैव आपका 3 से डिविजिबल होगी, सदैव 3 से डिविजिबल होगी। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 का नियम, या 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इनका नियम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो बेटा, जो 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 था, उसका जो थोड़ा ना थोड़ा क्या कहते हैं रिलेशन सेम बैठ रहा था डिविजिबिलिटी में। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर, इसका डिविजिबल सेम बैठ रहा था। वैसे ही 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, अगर हमें 5 की डिविजिबिलिटी देखना है तो क्या करेंगे? 5 की विभाज्यता अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे बेटा कि जो हमारा यूनिट डिजिट है, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए बेटा, या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 5 4 3 2 1, ये 5 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है बेटा, इसका जो इकाई अंक है वो 1 है, ना कि 0 और 5 है। जिसका 0 और 5 होगा वही आपका कटेगा, अन्यथा आपका नहीं कटने वाला बेटा। ध्यान दीजिएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 25 की डिविजिबिलिटी कह रहा है कि यूनिट लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट का 2 डिजिट है बेटा आपका, वो क्या हो? वह या 2 0 हो या 25 से कटे, 25 से क्या हो बेटा? कटे। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा देता है, जैसे 5 3 2 5 है, क्या ये 25 से कटता है? बिल्कुल यह संख्या 25 से कटेगी। 5 3 2 8 5 0, क्या ये संख्या 25 से कटेगी? बिल्कुल बेटा 25 से कटेगी, क्योंकि यह 2 डिजिट 25 से कटता है, ये 2 डिजिट 25 से कटता है, ये दोनों संख्याएं 25 से कट जाएंगी। चलो 125 पर ध्यान दे लेते हैं। अब तो रीजनिंग आपको लग जाएगा। यहाँ पर लास्ट का 1 डिजिट देखा, यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट। अब क्या करेंगे? लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे बेटा। लास्ट का 3 डिजिट क्या होता है? 3 डिजिट्स या क्या हो? 3 0 हो या क्या हो? 125 का मल्टीपल हो, 125 का क्या हो? मल्टीपल हो बेटा, 125 का मल्टीपल हो या 3 0 हो, तभी भी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा बेटा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? चलिए ध्यान देते हैं। तो हमने घात के रूप में मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। घात के रूप में मतलब 2 का मैंने सीखा, 3 का सीखा, 4 का सीखा, 5 का भी बेटा हो गया। 6 पर आते हैं। 6 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 6 को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि 6 के समतुल्य में काफ़ी चीज़ें बता दूंगा आपका। अब आ जाइए 7 की डिविजिबिलिटी, 7 की विभाज्यता का नियम, 7 की विभाज्यता का नियम, 7 की विभाज्यता का नियम अगर मैं ध्यान दूँ तो क्या होता है बेटा? जैसे मैंने कोई संख्या लिया, जैसे 4 5 3 2 1 मैंने लिया, क्या ये मेरा 7 से कट रहा है? क्या मेरा ये 7 से कट रहा है? इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे आप? इकाई का जो डिजिट होता है बेटा, इकाई का जो डिजिट होता है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, इकाई का डिजिट कैंसिल आउट करेंगे, और जो 1 हमने कैंसिल आउट किया है इसको डबल कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डबल। कोई भी संख्या काटेंगे उसको डबल कर देंगे। 1 2 का कितना हुआ बेटा? 2 हुआ। ये बची हुई संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताओ 2 से 2 गया 0, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 4 हुआ।
खत्म बात हुई। अगर 0 आएगा तो उसको अपने आप काट देंगे क्योंकि शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या हो बचा, 3 बचा, 3 को काटेंगे, 3 का डबल कितना होता है बेटा, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। तो 6 को मैं यहाँ घटाऊंगा तो बचा कितना बेटा, बचा आपका 43। क्या 43 हमारा 7 से कटता है? जब हमारा 43 नहीं कटता तो ये भी संख्या नहीं कटेगी और ये भी संख्या नहीं कटेगी, ये एक भी संख्या हमारी डिविजिबल नहीं होगी बेटा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इकाई का अंक काटते हैं, 2 से गुणा करते हैं और बचे हुए संख्या से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हमने कहा, इकाई का अंक क्या करेंगे, इकाई का अंक काट कर, इकाई का अंक काट कर 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में घटा देंगे, बची हुई संख्या में बेटा घटा देंगे, बची हुई संख्या में घटा देंगे और ऐसे चेक करेंगे तो अंत में अगर हमारी जो संख्या बचती है तो वह हमारी कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी, अन्यथा बेटा नहीं कटेगी। जैसे मैंने यहाँ कहा इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 से हमने काटा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया बेटा। तो इसको देखिए 13 में 6 गया, कितना हो गया बेटा, 13 में 6 जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शून्य आ गया, यहाँ पे आपका 42 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। 7 हमने काटा, 7 दूनी 14 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो गया बेटा, 406 हो गया, कितना हो गया, 406 हो गया। 6 को हमने काटा बेटा, 12 घटा देंगे तो 40 में जब 12 जाएगा तो 28 होगा, 28 हमारा 7 से कट जाएगा ना, तो ये वाली संख्या भी हमारी बेटा 7 से कट जाएगी, ये वाली संख्या भी हमारी 7 से कट जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ध्यान दीजिएगा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल ही होता है। पूरी नोट डाउन बना के चलिएगा बेटा, पूरा नोट्स बनाइएगा, पूरी की पूरी चीज़ें हम इसमें लिए हैं, पूरी की पूरी चीज़ें बेटा हमने लिया है इसमें, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इसके बाद देखेंगे बेटा 11 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, 11 की बेटा विभाज्यता का नियम। इसका 2 नियम बेटा मैं बताऊंगा, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 जो आपको सब बताते हैं बेटा, और मेथड 2 बताऊंगा जो बहुत ही रेयर में आपको मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपका, आप समझिएगा इसको। जैसे छोटा सा मैं आपको कहता हूं कि मैंने कहा 412 लिखा हुआ है और 412 लिखा हुआ है और 400 मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, 412 लिखा हुआ है, 423, इसको टोटल पढ़ेंगे तो आप कह सकते हो 4,12,423 लिखा हुआ है। ये 11 से हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको समझिए। चलिए देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्या करते हैं, पहला मेथड क्या है, सम स्थान वाली संख्या और विषम स्थान वाली संख्या को जोड़कर अंतर करने पर यदि 0 अथवा 11 का मल्टीपल प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, तो वह संख्या बेटा क्या होगी, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझेंगे। तो क्या करना है आपको, इस रूल को ध्यान में रखना है और एक नियम मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। मैं एक डिजिट लूंगा, एक डिजिट को छोड़ दूंगा, क्योंकि विषम 1 होता है, 1 के बाद 3 विषम आता है, तीसरी संख्या के बाद 5वीं संख्या विषम आता है, इनको मैं जोड़ूंगा। 4 2 6, 6 2 कितना हो गया, 4 को जोड़ा हमने, 2 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, हमने किसको जोड़ा, विषम स्थान को जोड़ा। विषम संख्या को नहीं जोड़ना है बेटा, विषम स्थान को जोड़ना है। तो 4 2 6, 6 2 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। सम स्थान को जोड़ने का प्रयत्न करें, जो बचा है वो सम होगा 1 4 3, 1 4 3, ये भी बेटा कितना आ गया, 8, 8 में 8 गया, कितना आ गया, 0। अर्थात जो ये संख्या है वो हमारी किससे डिविजिबल होगी, 11 से विभाज्य होगी,
वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया। चलो ध्यान देते हैं, मेथड 2 की ओर चलते हैं। मेथड 2 बहुत ही बेहतरीन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। 21 है, 24 है और 23 है। एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसको क्या करेंगे बेटा? इसको हम 2-2 डिजिट में तोड़ लेंगे। हमने कहा 41 2 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। अब क्या करेंगे? अब सबको 11 से भाग देंगे। अब सबको 11 से भाग देंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल। 11 से हमने भाग दिया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 चौक 44। देखो बेटा रिमाइंडर 2 होता है, मैंने बताया है। एक पॉजिटिव का रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव का रिमाइंडर होता है। जैसे 41 को मैं 6 से किससे भाग दे रहा हूँ? 11 से भाग दे रहा हूँ। तो 11 तियां 33 हो गया, तो इसका एक रिमाइंडर बेटा 8 बचा। एक रिमाइंडर कितना बचा? 8। क्योंकि अगर इसमें मैं भाग दूंगा तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस में 8 आपका रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा? प्लस में 8। अगर मैं इसकी और ध्यान देता हूँ, इसको और समझने का प्रयत्न करता हूँ, तो एक बार ज़्यादा भाग लेकर जाइए। तो 11 चौका कितना हो गया बेटा? 44 हो गया। तो इसका मतलब 3 ज़्यादा बार भाग ले गए ना, तो एक रिमाइंडर -3 है, एक रिमाइंडर +8 है। आप -3 लेंगे तो और अच्छा है, नहीं लेंगे तभी भी उत्तर आएगा। हमने यहाँ -3 ले लिया। अब क्या हुआ? फिर इसको 11 से भाग दीजिए। 11 दूना बेटा कितना हुआ? 11 दूनी 22 हुआ। 22 में कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अब ध्यान दीजिए, फिर रिमाइंडर 11 दूनी 22 कितना बचा? प्लस का 1 बचा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। जो संख्या 0 प्राप्त करेगी वह 11 से डिविजिबल होगी। जो संख्या 0 प्राप्त करेगी वह 11 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इससे मैं बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को उड़ाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान दीजिएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को आगे सीखते हैं, चीज़ों को आगे सीखते हैं। चलिए, और एक रूल होता है बेटा, चलो देखो, 7, 11, 13 का संयुक्त नियम, संयुक्त विभाज्य नियम, ये क्या होता है बेटा? ध्यान देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6, 11, 13 को, इसको समझते हैं। ये क्या रूल कहता है बेटा? ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ये देता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। इसमें क्या होता है? 6 डिजिट का पेयर बनाते हैं, ठीक? 6 डिजिट वाली संख्या का 3-3 का पेयर बनाते हैं। 3-3 का जोड़ा बनाकर सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, बनाकर घटाते हैं। यदि 7, 11, 13 का मल्टीपल प्राप्त हो, यदि 7, 11, 13 का मल्टीपल प्राप्त हो तो वह संख्या 7, 11, 13 से क्रमशः विभाज्य होगी। क्रमशः क्या होगी बेटा? विभाज्य होगी। थोड़ा सा समझिए इसको। मैं इसलिए बेटा लिखाता हूं कि आप नोटबुक पे लिखिए, क्योंकि मैं मेहनत करके लिखा रहा हूं। यहां दें। चलो अब देखते हैं, इसका रूल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, जैसे मैंने लिखा 5, लिखा बेटा। अब चलिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। कितनी संख्या का बनाएंगे? 2-2 संख्या का पेयर बनाएंगे। तो ये 529 हो गया, ये 523 हो गया। इसको फर्स्ट डिजिट मानेंगे, इसको सेकेंड आपकी संख्या मानेंगे। अब क्या करेंगे? इनका सबट्रैक्ट करेंगे, इसको घटाएंगे। जब 529 में 523 घटाएंगे बेटा, तो 500 इसको 22 मान लेते हैं, इसको 522 मान लेते हैं। अगर 529 में 522 को घटाएंगे बेटा, तो यहाँ 7 आने वाला है। क्या 7 7 से कटता है? बिल्कुल कट जाता है। क्या 7 11 से कटता है? नहीं कटता है। क्या 7 13 से कटता है? बेटा नहीं कटता है। इसका मतलब यह संख्या 7 से कटेगी, लेकिन 11 और 13 से नहीं कटेगी। 11 और 13 से नहीं कटेगी। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे और एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको ले लिया। इसको मैंने देखा 2 डिजिट में बनाया, 123 400 इतना। इसको घटाएंगे, तो जब हम ये बड़ा है तो अब 456 में मैं 123 को घटाऊंगा, ना कि 123 में 456 को घटाऊंगा। तो मैं ध्यान देता हूं, तो घटाऊंगा तो 3 3 3 आ जाता है।
तीन 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 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है बेटा। क्या ये 7 से कटता है? क्या ये 7 से कटता है? तो आप कहोगे सर 7 चौका 28, 5 हुआ, 7 से नहीं कटता। क्या ये 11 से कटता है? 11 से नहीं कटता। क्या ये 13 से कटता है? 13 से भी नहीं कटता। 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका, 13 से भी नहीं कटता आपका। तो इसका मतलब ये ना 7 से कटेगा, ना या 11 से कटेगा, ना या 13 से कटेगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं एक और ध्यान दूँ, छोटी संख्या और लेता हूँ, और कोई संख्या लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 530 और मैंने लिया 607। अब इसको ध्यान देंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको मैं बनाऊंगा, इनका डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा? इसका डिफरेंस 77 आ रहा है। तो ये 77 7 से कटता है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। ये डिफरेंस आपका 11 से, 11 7 77 कटेगी। 13 से बेटा नहीं कटता, तो ये 13 से नहीं कटेगी, ये 13 से नहीं कटेगी। और भी संख्या मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 532, 532। तो इसका डिफरेंस बेटा कितना आ गया? इसका डिफरेंस 0 आ गया। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब इसका डिफरेंस 0 आ गया तो ये 7 से भी कटेगी बेटा, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, और इन तीनों के मल्टीपल से भी कटेगी, अर्थात 1001 से भी कटेगी। इन तीनों का मल्टीपल कितना होता है? 1001 से भी कटेगी। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई 3 डिजिट की संख्या 2 बार रिपीट कर जाती है तो उसका मान 0 आ जाता है, तो वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, और 13 से भी कटता है, और इसके साथ 1001 से भी डिविजिबल होता है। तो इसको नोट करिएगा बेटा, इसको नोट करिएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक बेटा, यहाँ देखिए। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो ये नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। आप कहोगे सर क्या ये 6 पे ही रूल लगेगा? नहीं, और भी लग सकता है बेटा, मैं बना रहा हूँ इसको। जैसे मैं 5 अंक की संख्या लिख देता हूँ, 5 4 3 2 8। तो मैंने क्या कहा? ये 5 अंक की संख्या मैंने लिख दिया। अब हमको देखना है क्या ये 7 से कट रहा है, क्या ये 11 से कट रहा है, क्या ये 13 से कट रहा है। तब क्या करेंगे बेटा? इसको मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेहतरीन रूल है बेटा। इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या है, एक शून्य बढ़ाकर 6 संख्या ले लिया मैंने। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, इसको इसमें घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4 होगा। तो आपका ये 32 में से 5 चला जाएगा, तो 32 में 5 जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो 274 है बेटा। क्या 274 7 को काट रहे हैं? तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा बेटा, 21 6 64, 7 नहीं कटेगा। क्या 11 से कट रहा है? 11 दूनी 22 होगा, नहीं कटेगा। क्या 13 से कट रहा है? 13 से भी नहीं कटेगा, अर्थात ये किसी से नहीं कटेगा बेटा, ये किसी से भी नहीं कटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ 7 का मल्टीपल आता तो 7 से कटता, 11 का मल्टीपल आता तो 11 से कटता, 13 का मल्टीपल आता तो 13 से कटता। अब क्वेश्चन बहुत लोग सोचेंगे सर 5 में तो आप लगा दिए, क्या आप और भी 6 से बड़ी संख्या में लगा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं कह रहा हूँ मैं 9 संख्या में लगा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 5 3 2 1 4 5 1 4 2 3 2 3, मैं इतनी बड़ी संख्या में लगा सकता हूँ। और भी बड़ी संख्या ले लीजिए, 4 2 1, बड़ी से बड़ी संख्या में बेटा मैं लगा सकता हूँ। सिर्फ बनाना क्या है? 3 3 का पेयर। बेटा आगे से पेयर मत बनाइएगा, पीछे से पेयर बनाइएगा, क्योंकि क्या है कि अगर आगे से मैं पेयर बनाता हूँ तो पीछे 0 को मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ मैं काफ़ी शून्य बढ़ा सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 3 डिजिट हो गया बेटा, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, तो 4 डिजिट हो गए। तो क्या करेंगे? पहले और तीसरे डिजिट को जोड़ लेंगे, दूसरे और चौथे डिजिट को जोड़ लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? बोलिए हाँ कि ना। अब इसको जोड़िए बेटा, पहले ध्यान दीजिएगा, एकदम मैं लिख दे रहा हूँ बेसिक। 332 लिखा हुआ है, 333 लिखा हुआ है, इसको जोड़ना है। 142 और 421 को जोड़ना है, पहले जोड़ना है हमें। तो हमने इसको जोड़ा, 3 2 5 हो गया बेटा, 3 3 6 हो गया, और 5 3 कितना हो गया? 8। इसको जोड़ा, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया, 2 1 3, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 4 1 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। 5 में 3 गया बेटा, 2 हो गया, 6 में 6 गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 303 आया। अब देखिए 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से। 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, नहीं कट रहा है बेटा 7 से। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 8 नहीं कट रहा है। 13 से हमने काटा बेटा, 13 से हमने काटा, 13 से ध्यान दीजिएगा,
13 से हमने काटा तो 13 से क्या हो गया ये बेटा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। 13 13 दूना 26 4, ये 13 से नहीं कटेगा बेटा, तो ये किसी से नहीं कट रहा है, ना 13 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना इससे कट रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे हमने अप्लाई किया, कैसे हमने अप्लाई किया, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा और समझने का कुछ प्रयत्न करते हैं। जैसे मैंने कहा 421 मैंने लिखा, 535 मैंने लिखा और 535 मैंने लिख दिया, ये मैंने इतनी संख्या लिख लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब कहोगे सर अब कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए एक इसका पेयर बनाया, एक इसका पेयर बनाया, एक इसका पेयर बनाया, तो दिक्कत ये है कि पेयर अगर आपको 2 पर रूल लगेगा अन्यथा 4 पर लगेगा, तो मैं 3 0 को बढ़ा देता हूं बेटा, तो यहां पर भी एक रूल लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ूंगा बेटा तो 535 ही आएगा। जब इसको दोनों को, इसको और इसको जोड़ूंगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा आपका, और 5 4 कितना हो जाएगा बेटा 9। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एज इट इज आपका, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, जब बड़े में से छोटा बेटा घटाएंगे इसका सब्ट्रैक्ट होगा तो 421 आएगा। तो क्या यह संख्या 7 से कटती है, बिल्कुल कटती है। क्या ये 11 से कटती है, तो 11 कितनी बार 11 33 बेटा हो गया, 11 से नहीं कटती। क्या ये 13 से कटती है, 13 39 13 से भी नहीं कटती, तो ये 11 13 से बेटा नहीं कटेगी ये संख्या, लेकिन आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी, 7 से डिविजिबल हो जाएगी। बताइए बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट तरीके की ओर चलते हैं। एक नेक्स्ट रूल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए तो वह क्रमशः 3 से डिविजिबल होगा बेटा, 3 के बाद वो 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा, तो 21 से भी होगा क्योंकि 7 3 21 होता है, 77 से भी डिविजिबल होगा, 39 से डिविजिबल होगा, लेकिन एक जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आता है 33 से डिविजिबल होगा और 37 से भी बेटा डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा, वो 33 से भी डिविजिबल होगा, वो 37 से भी बेटा डिविजिबल होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे डिविजिबल होगा। जैसे मैंने 6 लिख दिया तो ये आपका 37 से बेटा डिविजिबल हो जाएगा। ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 37 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बेटा ध्यान दीजिएगा बात को, बात समझ में आई कि नहीं आई, कि किसी भी 6 डिजिट को अगर हम बार बार लिख दें तो वह संख्या किससे कट जाती है, वह संख्या आपके 37 से कट जाती है, वह संख्या 37 से कट जाती है। तो बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। एक बेटा 10 का रूल एक आता है, 1010 का रूल आता है बेटा, बताएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा प्रश्न है कि जैसे 5 3 5 3 5 3 किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है। जो ऑप्शन होता है बेटा आपका कैसे रहता है, 1001, बी ऑप्शन है 11001, सी ऑप्शन है बेटा 10101, डी ऑप्शन है बेटा 110101। तो दिक्कत ये है कि इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये जो संख्या होती है बेटा, ये रूल क्या है, ये पुनरावृत्ति का रूल है, पुनरावृत्ति डिविजिबल रूल, पुनरावृत्ति डिविजिबल रूल, पुनरावृत्ति डिविजिबल रूल। मतलब ये जो पुनरावृत्ति का है उसका डिविजिबल रूल है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसको क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बेटा किसी से कटे ना कटे, लेकिन 53 से कटेगा ना, क्योंकि 53 का बार बार रिपीट हो रहा है, 53 को क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं 53 लिख देता हूँ, 53, तो एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा, रिपीट किसका हो रहा है बेटा, 53 का हो रहा है। तो 53 इक्कम 53 तो जाएगा ही जाएगा, 53 इक्कम 53 होगा। अगर 2 डिजिट उतारते हैं बेटा तो एक बार शून्य लिखते हैं फिर 1 लिखते हैं, 2 डिजिट उतारते हैं तो एक बार शून्य लिखते हैं फिर लिखते हैं। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर मैं और भी चीज़ें 3 बार रिपीट कर दूं, जैसे मैं लिख दूं 542 तो क्या होगा, तो 542 से तो कटेगा, 542 से कम 542 होगा बेटा। ये 3 डिजिट है ना, तो 2 शून्य 1 1, ये भी 3 डिजिट है, 2 शून्य 1 1 आ गया आंसर बेटा। मतलब पहले वाले को 1 मानेंगे, बाकी को 0 0 1 0 0 1 मान लेंगे, अंत वाले को 1 लिख देंगे, बाकी हर जगह 0 होगा, बाकी हर जगह क्या होगा बेटा, 0 होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए क्लियर हुए कि नहीं हुए आप, बात क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर आप चलते हैं,
कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्योंकि आपके काफ़ी थ्योरी हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपके, अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, 1-1 सेकेंड 2-2 सेकेंड के क्वेश्चन हैं आपके, उड़ाते चलते हैं इसको। क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है? अभी जस्ट मैंने बताया था 8 देखना है, 2 की पावर कितना है 3, मतलब आप सिर्फ 3 डिजिट देखिए, कितने डिजिट देखिए 3। क्या ये 724 8 से कट रहा है? क्या 724 कट रहा है? 8 9 72, 4 शेष बच रहा है, नहीं कट रहा है। क्या 526 कट रहा है बेटा? तो 8 28 8 6 48 4 46 नहीं कट रहा है बेटा। इसको काटा हमने 8 से काटा 8 5 40, ये कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है बेटा। क्या ये कट रहा है? 3 डिजिट देखेंगे बस, 8 1 8 8 2 16 8 1 8, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है बेटा। एकदम आप सिर्फ चुटकियों में ऑप्शन देख के आप बेटा कर लिए, ऑप्शन देख के बेटा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या कह रहा है? 4 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है बेटा? 2 की पावर 2 है, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर क्या है बेटा? 2 है। 2 की पावर 2 है जब, तो क्या करेंगे? अंत का डिजिट देखेंगे, सॉरी अंत के 2 डिजिट देखेंगे। यहां क्या है लिखा हुआ बेटा? 82 4 से नहीं कटता, 34 4 से नहीं कटता, 84 4 से कटता है, 51 4 से नहीं कटता। आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ध्यान से करिएगा, ध्यान से मैं चीजों को बताया हूं और एकदम करिएगा बेटा। ये HW में दे दूं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, इसको मैं चेक करूंगा, ये होमवर्क है बेटा, ये याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये होमवर्क है बेटा, आप होमवर्क करिएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हैं? बेटा 100 तक मुझे निकालना है, तो याद रखिएगा तक कह रहा है, तो ऐसी 25 संख्या है बेटा जो हमारी कटेगी। लेकिन दिक्कत यह है, कह क्या रहा है कि 4 से विभाजित भी हो और उसमें एक 4 भी हो। तो 4 से बहुत संख्याएं हैं बेटा जो कटेगी, लेकिन सब में 4 नहीं होता। जैसे 4 दूना 8, 8 कटता तो है लेकिन उसमें 4 मौजूद नहीं होता। तो ध्यान देंगे कितनी ऐसी संख्या है बेटा। तो पहली बात तो 4 ही हो गया जो 4 से कटता है। और सोचते हैं बेटा, 4 के बाद बेटा 24 है आपका, 40 है बेटा, 44 है बेटा, 44 में आएगा आपका, 48 में आएगा, फिर उसके बाद आपका 3 2 5 हो गया, 84 में भी बेटा आएगा, 84 में आएगा, 1 2 3 4 5। अब और देखते हैं बेटा और किस में आएगा, 4 जो आएगा और कट भी जाए आपका, 4 हो गया, 4 8 12 16 24 28 32 32 36 बेटा। ध्यान दीजिएगा, 40 लिख दिया है, 44 लिख दिया है, 48 लिख दिया है, 72 84 भी लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 84 भी लिख दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, 1 2 ये 7 आंसर आएगा बेटा। एक संख्या मिसिंग है, एक संख्या मिसिंग है आपकी, 7 आंसर होगा इसका। 1 2 3 4 14 24 48 40 44 48। सोचिए बेटा, सोचिए सोचिए सोचिए, 64 नहीं लिखा है बेटा, 64। तो आपका 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 इज द क्या है बेटा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 9 2 5 x 8 5, कभी भी बीच का बेटा x पूछने को आए तो आप वो वाला रूल लेकर आइएगा जो मैंने स्टार्टिंग में मेथड 1 बताया था। देखिए क्या करेंगे, 9 के बाद 5 लेंगे, 5 के बाद 8 लेंगे, तो 9 5 लेंगे, 5 के बाद 8 लेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो बचा हुआ है 2 के बाद x है, x के बाद 5, तो 2 के बाद x है, x के बाद क्या है बेटा? 5। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, 9 9 5 14 14 8 कितना हो जाएगा बेटा? 22 हो जाएगा। 7 प्लस x है आपका, 7 प्लस x है। अब देखेंगे x का ऐसा कौन सा मान रख दें, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो हमने कहा 7 4, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 4 है। अगर मैं 7 4 11 कर देता हूं, 22 को 11 से घटाएंगे तो 11 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है बेटा। ध्यान दीजिएगा, 8 अंकों की एक संख्या है जो आपका कह रहा है ए और बी है, जो 9 से विभाज्य है बेटा, जो 9 से विभाज्य है, बी है 9 से विभाज्य है, आपको बताना है। चलो एकदम ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व इसी में कर देंगे, कोई मतलब नहीं है दोबारा लिखने का। आप भी एग्जाम में चीज़ों को दोबारा मत लिखा करो, एक बार लिखिए, आप इसको कैलकुलेट करिए। 7 से 2 बेटा कट जा रहा है, 5 से बेटा 4 कट जा रहा है,
अब क्या क्या बचा है, अब बचा है 6 4 10 हुआ और 10 2 कितना हुआ बेटा 12। तो बताओ 12 में क्या जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए। तो 12 में बेटा क्या जोड़ देंगे, 12 में मैं 7 को जोड़ दूंगा तो 12 7 19 होगा और 12 6 18 होगा। 26 नहीं लिखा है बेटा, 6 लिखा है ये, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है आपका, 2 नंबर का ऑप्शन है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया बेटा 6 हो गया, बी का मान कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कह रहा है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 से डिविजिबल है, ये 9 कट गया आपका, 7 2 9 कट गया, 8 6 कितना हो गया बेटा 14। 14 में पी का मान क्या रख दें कि 9 से कट जाए। तो हमने कहा पी का मान कितना रख दीजिए, पी का मान आप 4 रख दीजिए। तो हमको 2p का मान चाहिए, तो 2p का मान कितना होगा, जब p का मान 4 है बेटा तो 2p का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर है बेटा। कहीं पर भी आप किसी भी एग्जाम में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं बेटा। कल मैंने डिविजिबिलिटी के काफ़ी सीजल के क्वेश्चन कराए थे, उसको आप इस लेक्चर को देखने के बाद फिर से वो लेक्चर आप देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा बेटा। तो थोड़ा सा कल कुछ प्रॉब्लम हुई थी लाइव सेशन में, बाकी क्वेश्चन सही चले थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो हमने कहा 5a7 को 335 से जोड़ने पर 8v2 प्राप्त होता है जो 3 से पूर्णतः कटता है। देखो बेटा 5a7 है, इसको मैं 8b किससे भाग देता हूँ, 2 से जोड़ता हूँ, तो आंसर कितना आता है बेटा, आंसर आता है आपका 335 में जोड़ता हूँ तो आंसर कितना प्राप्त होता है 8b2 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, आपके बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कैसे किया जाएगा, 7 5 12 होगा बेटा, 2 हासिल एक आएगा, मतलब एक अभी हासिल है बेटा। 5 3 8 है, मतलब इसमें हासिल नहीं हुआ है, इसमें हासिल नहीं हुआ है। 8b2, ध्यान दीजिएगा 8b2 है। अब आगे थोड़ा सा समझिए, ये 3 से कट रहा है, तो 8 2 कितना होता है बेटा, 8 2 10 होता है। तो b का मान ऐसा क्या रख दें कि 3 से कट जाए, तो b का मान बेटा होगा 2, और भी b का मान हो सकता है क्योंकि 10 2 12 होगा, 12 3 से कट जाएगा। b का मान 5 भी होगा, 10 5 15, ये भी कट जाएगा। b का मान बेटा 8 भी होगा, ये भी कट जाएगा। तो हम कौन सा मान लें, तो यहाँ पर बोला है a का अधिकतम मान लेना है। तो जब मुझे b का अधिकतम मान पता होगा तभी मैं a का अधिकतम मान हमें पता हो सकता है। तो b का अधिकतम मान कितना हो गया बेटा 8 हो गया। अब देखिए 8 है 3 है, तो a का मान क्या रख दें कि हमारा यहाँ 8 आ जाए। अगर मैं a का मान 1 रखता हूँ तो 1 1 2 3 5 होगा, 4 रखता हूँ तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो a का मान बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आपका 3 1 4 4 4 8 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा नहीं, 7 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कह रहे हैं कि 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान ज्ञात करना है। अब वही वाला रूल मैंने करा दिया है, इसको 11 से डिविजिबल वाला करा दिया है। आपका HW है बेटा, आप घर पे प्रयत्न करिएगा, कैसे आपको हमने सिखाया है, सारी चीज़ें बेटा हमने सिखाई है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप और सारे रूल मत लगाइएगा, सिर्फ जो मैंने बताया है वही वाला लगाइएगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको हमें करना है। कह रहा है आपको बेटा, ध्यान दीजिएगा 94 है, 54 है, 35 है, 16 है, 26 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें जो 11 से डिविजिबल हो जाए बेटा। अब देखो पहली बात तो मैं 1 करके यहाँ लिखूंगा, 6 करके लिखूंगा, 5 करके जोड़ूंगा, 4 करके, बहुत टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका 11 से भाग देना है, इसको 11 से भाग, इसको 11, इसको 11, इसको 11, इसको 11, 11 से भाग दीजिए। 11 8 88 होता है बेटा, तो यहाँ बचा कितना 6 बचा। यहाँ देखेंगे बेटा 11 चौका 44 होगा, 11 पचे 55 होगा बेटा। जब 55 हो रहा है तो इसका माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा है, माइनस का क्या रिमाइंडर बच रहा है 1। इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 11 दूनी 22, 11 33, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। इसका 11 एकम 11, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। 11 एकम 11, 11 दूना 22, इसका रिमाइंडर बेटा कितना बच रहा है, इसका रिमाइंडर 4 बच रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 6 6 2 8, 8 5 कितना हो गया बेटा 13, 13 4 17, 17 में 1 गया बेटा कितना हो गया 16, 17 में 1 गया कितना हो गया 16। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ दूं जो मेरा 11 से डिविजिबल हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दूं जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे सर मैं 6 जोड़ दूंगा, अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 जोड़ दूंगा, तो अगर 6 जोड़ दूंगा तो 16 6 22 होगा जो 11 का डिविजिबल होगा बेटा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी ये रूल लगाकर मैंने शेषफल के थ्योरी पर सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कह रहा है 44 32 A 4 3B 9 और 5 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। बेटा कभी भी याद रखिएगा a का मान अगर सिंगल पूछा है तो a का जो मैक्सिमम मान हो सकता है वो 9 से बड़ा नहीं हो सकता। a प्लस बी का जो मान हो सकता है वो 18 से बड़ा नहीं हो सकता। a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा इस प्रकार इस केस में ये 9 के डिविजिबिलिटी पे काम करता है, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल बता रहा हूं मैं, तो ये 27 से बड़ा नहीं हो सकता बेटा। तो 9 की डिविजिबिलिटी इस पे चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 3 2 कितना हो गया बेटा, 3 3 2 5 हो गया, अब 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और जोड़िए 4 3 7 7 4 कितना हो गया बेटा, 7 4 11 हो गया, 4 3 7 7 4 11 हो गया। a प्लस कितना है बेटा, b है। अब a b का मान क्या रख दूं मैं कि मेरा 9 से डिविजिबल हो जाए, क्या रख दूं, 9 से डिविजिबल हो जाए बेटा। तो a b का मान अगर मैं 7 रख दूंगा तो 11 और 7 18 होगा, जो 9 से हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो 5 के डिविजिबल, अगर a b का पर्सनल मान पूछता बेटा तो मेरे 5 करने का यूज आता, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता 5 का, ठीक है। अगर a b का पर्सनल मान पूछता तब हम उसका यूज करते। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है यक्स एक फॉर्मेट दिया है x x y x x, कह रहा है ये आपका 33 से कट रहा है। बेटा कोई संख्या 33 से कटती है तो वो 11 से भी कटेगी, वो 3 से भी कटेगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है एक संख्या लीजिए, एक संख्या छोड़ दीजिए, एक संख्या फिर लीजिए बेटा, यही होता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो मैंने क्या कहा, x लिया, y लिया, फिर आपका क्या लिया, x लिया, फिर इसके बाद जो छोड़ा था उसको लिया, x प्लस x लिया। तो मैंने कहा अब क्या होगा, ये 2x प्लस कितना हुआ y, और ये कितना हो गया 2x हो गया। इसको अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो इसका डिफरेंस बेटा y आएगा। तो y का मान या तो 0 हो सकता है या तो 11 हो सकता है, लेकिन 11 इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि y इज अ डिजिट, ये y एक डिजिट है, 11 एक संख्या है, 11 दो अंकों से मिलकर बनी है, तो डिजिट क्या है 0। तो आपको पता चल गया कि y का मान क्या होगा, y का मान बेटा 0 होगा, y का मान क्या होगा 0 होगा। तो मैंने लिख लिया y का मान 0। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दीजिए। y का मान मेरा फिक्स हो गया कि y का मान मेरा 0 है। यहाँ y कैसे आया, इसको घटाएंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, तो y ही अकेले बचेगा। तो यहाँ देखिए, और हमें 3 का भी डिविजिबल देखना है, 3 का डिविजिबल 3 होता है, 3 3 0 3 3 हो गया, फिर उसके बाद 6 6 0 6 6 हो गया, क्योंकि ये भी 3 से कटता है, 9 9 0 9 9 हो गया। अब कहोगे सर क्या मैं 12 12 12 0 12 12 ले सकता हूं, हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यक्स एक डिजिट है ना कि एक संख्या है। तो हम 3 मान इसके संभव हैं बेटा। कितने मान इसके संभव हैं, इसके कितने मान संभव हैं बेटा, इसके 3 मान आपके संभव हैं। इसके कितने मान संभव हैं, इसके 3 मान संभव हैं बेटा। बात समझ में आई हो लाइक जरूर करिएगा, बात समझ में आई हो, पूरा वीडियो बेटा देखा करो, क्योंकि क्वालिटी जो है स्किप करने में नहीं समझ में आती। क्वालिटी तब समझ में आती है बेटा जब आपको ध्यान से समझते हो उसको चीज को, क्योंकि बेटा एग्जाम अभी वक्त है, एग्जाम की मन लगा के तैयारी करिए। आने वाली वैकेंसी आपकी एनटीपीसी हो गई, आपकी क्या कहते हैं एलपी की वैकेंसीज चल रही हैं, और भी वैकेंसी एसएससी जीडी की चल रही है, लेखपाल आने वाला है, तो सब में लेखपाल वगैरह में डिविजिबिलिटी के उसका आ जाते हैं, 1 2 आया हुआ था, पिछली बार भी आया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने की प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा कह रहा है कि ये संख्या जो है वो 72 से कट रही है। तो जो संख्या बेटा 72 से कटेगी वो 8 और 9 से भी कटेगी, वो 8 से भी कटेगी बेटा, 9 से भी कटेगी। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट हमें किससे कटना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट हमें किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां देखेंगे बेटा 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबको जोड़ने पर, जितना संख्या है सबको जोड़ने पर हमारा किससे कटना चाहिए, सबको जोड़ने पर हमारा 9 से कटना चाहिए। तो अब कह रहा है एक्स वाई का मान मुझे निकालना है, एक्स वाई का मान हमें निकालना है। देखते हैं क्या आता है बेटा। तो अब देखिए वाई क्या होगा, तो वाई मैंने देखा कि वाई विषम तो रख नहीं सकते, तो विषम नहीं रखा जाएगा। देखते हैं 8 8 64 हुआ बेटा, 8 8 64 3 बचा। अगर y का मान मैं 2 रख दूंगा तो 8 चौका 32 कट जाएगा। y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान बेटा 2 आ गया। ध्यान से समझिएगा, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जितने 9 हैं काट दो, तो 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। बचा कौन, बचा यहाँ 8 बचा, यहाँ 6 बचा, 8 6
14, 8 6 14 प्लस कितना हुआ x बटा 9 हुआ। तो x का मान बेटा क्या रख देंगे, x का मान बेटा मैं 4 रख दूंगा तो मेरा डिविजिबल हो जाएगा। x का मान मैं 4 रख दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए, अब क्या मान निकालना है, 5 गुणे 4 हो गया प्लस 8 गुणे कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो 5 चौका 20, 8 दूनी 16, जोड़ेंगे तो 36 आएगा और 36 का वर्गमूल कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बेटा ए आपका करेक्ट होने वाला है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से कट रही है। कौन सी संख्या बेटा है 7 और 11 दोनों से कट रही है। मैंने अभी जस्ट रूल बताया है, मैंने अभी रूल बताया है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। तो मैंने कहा 324 में 16 जाएगा तो 308 बचेगा बेटा। क्या ये 7 से कट रहा है, तो कहोगे सर हाँ 7 से तो कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है, हाँ 11 से भी कट रहा है, क्योंकि 11 दूना 22 होता है, 8 88 कट गया। 11 दूना कितना होता है बेटा, 11 चौका 7 चौका 28 होगा, 2 ये भी कट जाएगा। तो दोनों के दोनों बेटा कट रहे हैं, 7 चौका 28, 2 बचा 7 चौका 28। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसको 6 डिजिट का बना लिया और इसको जब डिफरेंस किया तो 300 बेटा 8 होगा। जब इसमें 16 जाएगा तो 308 होगा बेटा। और आंसर आपका क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखो बेटा 3 7 11 दिया है, 3 11 13 का रूल होता है। 3 7 11 का 7 11 13 का रूल होता है। ये आपके डिविजिबिलिटी का प्रश्न कम है आपके बेटा, ये आपके ध्यान दीजिएगा। इसमें डिविजिबिलिटी नहीं एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। किसमें लगेगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखो 3 7 11 का एलसीएम लेंगे बेटा, 200 कितना होगा, 31 होगा बेटा। कितना होगा, 231 होगा। अब क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मान लेंगे, मान क्या मानेंगे, मैक्सिमम मान लेंगे। 235 हो गया, 9 9 हमने लिख दिया, 9 9 क्या लिख दिया, 9 9 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा 231 से बेटा काटेंगे, 231 एकम 231 हो गया बेटा। 4 अकेले बचा यहाँ पे, मैंने किया यहाँ पे 9 लिख उतारा, यहाँ छोटा था डिजिट, छोटा था, फिर मैंने एक बार 9 उतार लिया तो 0 बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा तो 400 कितना हो गया, 62 बेटा। ये 7 हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया, 37 आ गया बेटा। 37 आ गया। ध्यान दीजिएगा जितना आपका शेषफल आए, आपने एक्स वाई क्या माना है, एक्स वाई 9 9 माना है, तो 37 आया है तो 37 को घटा देंगे तो बचा कितना बेटा, ये 2 बचा, ये 6 बचा। तो ये जो 62 है बेटा, उसमें पहला डिजिट x का मान है और दूसरा डिजिट y का मान है। हमको मान किसका चाहिए, 3x - 4y का मान चाहिए। 3x मतलब x का मान कितना है, x का मान 6 है और 4y का मान कितना है बेटा, y का मान 2 है। 3 छंग कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। कैलकुलेट करेंगे बेटा कितना आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। बताइए बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। तो सीरियस क्लास थोड़ा सा मजा आती है और आप सीरियस से इसको देखिए भी और आप कंटेंट को ध्यान दीजिए कि कंटेंट हमारा क्या कह रहा है। सिंपल से क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 6 अंकों की संख्या आपकी लिखी गई है। मैंने अभी जस्ट बताया था 6 अंकों वाला रूल क्या बताया था, हमने बताया था 6 अंकों की संख्या जब 6 7 11 13 से कटती है, कब कटती है, जब हमारा रिपीटेशन होता है। जब 2 डिजिट का बेटा रिपीटेशन होगा तभी हमारा कटेगा। जब 2 डिजिट का अंतर कितना आएगा, 0, तभी हमारा 7 11 13 दोनों से कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है, 6x5 को 6x7 को y5z से तुलना करना है बेटा। क्या करना है, तुलना करना है। अब क्या करेंगे, x के नीचे कौन है बेटा, 5, तो x का मान कितना हो गया, 5। y के ऊपर क्या है, 6, तो y का मान 6 और z का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें लेना क्या है, हमें ध्यान देना है, क्या निकालना है, y + 2z अब बटा क्या निकालना है, x। y कितना है, 6, z को दुगना करना है, 7 दूना कितना हो गया, 14, x का मान कितना है, 5, 14 6 20 हो गया, 20/5 बेटा 4 आने वाला है। ऑप्शन नहीं बेटा मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नहीं मौजूद है बेटा, आपका ऑप्शन नहीं मौजूद है, ऑप्शन बेटा गलत है। ऑप्शन मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बना देता हूँ। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नहीं मौजूद है, ऑप्शन नहीं मौजूद है। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, 4 आएगा बेटा। फिर से एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं। y 6 है आपका, x 5 है आपका, z 7 है,
जेड आपका बेटा 7 है, ठीक है। तो वाई हो गया, वाई आपका 6 हो गया, 2z मतलब 7 दूनी 14 हो गया, आपका 5 हो गया, ये 20 हो गया, 20 बटा 5, हाँ बेटा 4 आएगा। तो आज की क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। डिविजिबिलिटी आपका समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट में कोई नया चैप्टर नंबर सिस्टम का या यूनिट डिजिट शुरू करेंगे या नंबर ऑफ शून्य, दो में से एक ही शुरू किया जाएगा। कौन आपके लिए परफेक्ट होगा वो ध्यान में रखकर आपको शुरू किया जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल तक के लिए धन्यवाद।